चलो शुरू करते हैं ना। आज जो चैप्टर है वो क्या फ्रैक्शनल नंबर है और हम इसमें क्या कहते हैं भिन्नात्मक संख्या है। और ये फ्रैक्शनल नंबर में ये इनके टाइप्स हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर टाइप्स कुछ लिखे हुए हैं। जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए इनके टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद इसका बेसिक समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी मदद से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर कितने प्रकार के होते हैं यानी टाइप्स कितने हैं, तो उचित भिन्न होती हैं। उचित भिन्न को हम किस तरह से दिखा सकते हैं इसके एग्जाम्पल बताते हैं। उचित भिन्न जो होती है उसका हर जो अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। कैसा होता है? अंश छोटा होता है हर से। एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2/3 इसे हम अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो अंश हमेशा छोटा होता है किससे? हर से। तो हम उसे क्या क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्या होते हैं, जैसे अगर हमने बोल दिया इसका जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे? हर से। ठीक है, अंश बड़ा होता है हर से, इसका मतलब ये होगा कि 3/2। देखिए यहाँ पर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये कैसी हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। ठीक है, और एक संयुक्त भिन्न होती है जिसे कंपाउंड फ्रैक्शन बोल सकते हैं, मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे हमने 2 सही 1/3 ये और ये एक ही, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि 2 3 दूनी 6 और 1 7 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसे हम क्या संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होल नंबर है और साथ में फ्रैक्शन भी है। ठीक, इसके बाद इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कैसे होते हैं इसका एग्जाम्पल लिखा देख लेते हैं। इकाई भिन्न में इसका अंश हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और हर जो है 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता हर में। ठीक है, तो हर क्या होगा? हर में 0 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आ सकता है। ठीक है, हर 0 नहीं हो सकता है। तो इकाई भिन्न के एग्जाम्पल क्या होंगे? 1/3 1/5। तो ये क्या है? इकाई भिन्न, जिसका अंश हमेशा क्या होता है? 1 होता है, उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। इसी तरह से तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किस तरह की होती है उसको भी समझ लेते हैं। रजिस्टर दिख रहे हैं? देखिए तुल्य भिन्न को और समझ लेते हैं। तुल्य का मीनिंग जो होता है वो होता है इक्वल। ऐसी भिन्न जिससे सॉल्व करने के बाद इक्वल हो। जैसे हमने बोला है तुल्य भिन्न के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 2/3 4/6 ये कैसी तुल्य भिन्न है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी का आंसर एक जैसा आएगा। ठीक है, ये भिन्न और ये भिन्न कैसे हो गए? तुल्य भिन्न, एक ही जैसे हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक जैसे आंसर आते हैं। जैसे हमने बोल दिया क्या हो गया ये 8/12, ये भी एक ही चीज़ है, सब एक ही, इनका आंसर कैसा? एक ही है। ये तुल्य भिन्न हो गए। ठीक है, एक होता है समहर, सबसे इजी होता है समहर। हर समहर मतलब क्या होता है? जिसका हर कैसा होता है? समान होता है, समहर कहलाएगा। जैसे हमने बोला कि 2/5 3/5 6/5, देखिए इनमें हर जो है समान है। कैसे है? समहर। तो कोई भी अगर ये जो एग्जाम्पल है वो किसके? समहर के, जिसका हर कैसा होता है? समान होता है। 2-3 भिन्न अगर हमने इनका देखा तो इसमें बोला कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये है। ठीक है, क्योंकि जिसका हर समान होता है तो समहर कहते हैं। हालांकि इनके बारे में थोड़ा बहुत परिचय दे दिया है और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में बोर्ड मार्क्स का नियम लगता है। ठीक है, और नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ये किसका है? नंबर सिस्टम, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नंबर सिस्टम का ही ये भिन्न के फॉर्म में है। ठीक है, उसी का पार्ट है, नंबर से संबंधित है, क्योंकि नंबर में फ्रैक्शन भी होता है। तो अब हम इन एग्जाम्पलों की मदद से और अच्छे से समझेंगे। पहले बोर्ड मास को समझ लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास एक क्रम को फॉलो करता है।
बोर्ड मास में क्वेश्चनों को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले अगर ब्रैकेट आया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस ब्रैकेट जो जिसे हम रेखी कोष्ठक कहते हैं, इससे छोटा कोष्ठक, इससे मंझला और ये बड़ा कोष्ठक, ये 4 तरह के कोष्ठक होते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद ऑफ मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का। जैसे हमने बोला यहाँ पर 3 का 2/5 भाग क्या होगा, तो हम इस का को पहले हल करेंगे। अगर हमने इस तरह से लिख दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। पहले क्या होगा? ये दोनों सॉल्व होंगे, क्योंकि पहले का को सॉल्व करेंगे। तो ये क्रम है, इस क्रम में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे अंत में माइनस पे जाएंगे। सबसे पहले क्या है? कोष्ठक सॉल्व होंगे। सारे कोष्ठक हटने के बाद अगर ये दे रखा है ऑफ का, ठीक है, तो इसको डी से डिवाइड किससे? मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस से पहले हल होता है। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसमें मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस है। इस क्रम में हम सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पलों की मदद से ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी से क्या है? बी से ब्रैकेट है, जितने भी ब्रैकेट आ गए। ऑफ से का है और डी से डिवाइड है, एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन। तो ये सारे इसके सिंबल हैं, इसलिए इसे बोर्ड मास का नियम कहा गया है। ठीक है। इस सिंबल के नाम से इसको रखा गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसको और बेहतर तरीका समझते हैं। ठीक है। एक बोर्ड मास के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। कुछ 3 - 4 2/5 कोष्ठक 2 - 4 - 5। अगर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या किसको सॉल्व करेंगे? कोष्ठक को। कोष्ठक में सबसे पहले क्या होगा? रेखिक कोष्ठक। सबसे पहले कौन सा कोष्ठक हल होता है? रेखिक। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 नहीं बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का 1। ठीक है। इस माइनस से अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये सॉल्व हो रहा है। 5 में से क्या जाएगा? 5 में से 4 जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई, 5 में से 4 गया, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर से कितना लिख देते? 3 - 4 2/5। ठीक है। 2 माइनस ये वाला है और एक माइनस किसका बचा? ये माइनस ही बचा है, इसका माइनस बचेगा इसका सॉल्व करने के बाद। लेकिन दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस का माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस का 1 हो गया। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है? गुणा। कितना है? 3। आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ये गुणा है, पहले हम इसको फ्रैक्शन को हल करेंगे। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। क्या होगा? इसका इससे गुणा नहीं होगा अभी डायरेक्ट। पहले हम क्या करेंगे? भिन्न को प्रॉपर भिन्न बनाएंगे, ठीक से करेंगे। अभी ये क्या है? कंपाउंड भिन्न। कंपाउंड भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर भिन्न बनेगी। चलो सॉल्व करते हैं। 3 5 जो के 20, यहाँ पर इसका गुणा होता है और ये प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 20 और 2 22 है। 22 बटे कितना हो जाएगा? 5 है, मल्टीप्लाई 3। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले किसका सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को। माइनस को बाद में करेंगे। तो जब हम 22 दिया कितना होता है? 66 बटे 5 माइनस का 3। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 क्या जाएगा? 15 माइनस 66 बटे 5। 66 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए। 51 नहीं, माइनस का 51। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसको डिवाइड देंगे तो कुछ आंसर और आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? बोर्ड मास का नियम को पालन करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो और देखते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और
चलो इसको देखते हैं ना, क्वेश्चनों को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर दिख रहे? पहले क्वेश्चन है 5 2/3 प्लस 4 2/3/2। इस क्वेश्चन को दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि इन दोनों को प्लस कर लीजिए। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या बताया था हमने पहले जब सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, तो क्या बताया था? 5 प्लस 2/3। सिर्फ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये प्लस अपनी जगह पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 3/2। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 5 और 4 9 प्लस 2/3 प्लस 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा एलसीएम? 6। इसे 6 3 दूनी 6, इससे इसमें भाग देते तो कितने बार गया? 2 बार। 2 का इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस है। 2 से हम जब इसमें इस 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। 9 प्लस 13/6। जब हम 6 से 13 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 9 प्लस 2 सही 1/6। ये समझ में आ गया? 6 दूनी 12, 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पर है, 2 बार भाग गया, उसे हम यहाँ लिखते हैं और ये है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/6 प्लस का 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 1/6। तो इस तरह से हम इसको इतना लंबा दिखाया है, बाकी ये मन से ही हो जाता है क्योंकि इन दोनों को जोड़ा फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना यहीं से आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक ये होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस ये करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस ये करिए, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाते हैं और ये थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक। समझ में आ गया? तो ये जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी इसको किया, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। एक स्टेप गायब कर देंगे, जैसे कि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं तो 6 में से 4 गया तो बचा 2। अब तुम्हारे पास जो है प्लस का है तो प्लस का 3/2 कौन सा है? ये वाला। और ये कितना है? माइनस का है कितना? 3/2। लो आंसर आ गया। प्लस का 3/2 में से माइनस का 2/3 चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आया कुछ? इसको देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। इसका आंसर कितना आया? तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको ऐसा नहीं करना कि 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया। पहले क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 24 है। 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 है। 27/4 गुणित 4/3। तो ये कट गया, 4 से 4 3 9 27। इसका आंसर कितना आ गया? 9। समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इस तरह का होता है तो हम इनको आप उसमें काट देते हैं, अगर ये नहीं होता, ठीक है। इसके वजह से हमें पे क्या पहले इसको सॉल्व करना होगा। भाग में देखते हैं, डिवाइड में भी होता है। 4 ही ऑपरेशन होते हैं, एक तो प्लस, एक माइनस और एक डिवाइड, ठीक है, और मल्टीप्लाई। 4 ऑपरेशन हम फ्रैक्शनल में लगाते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 ऑपरेशन को अच्छे से करते हैं और साथ में क्या होता है? ब्रैकेट्स होते हैं। इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 2 4/3 डिवाइडेड
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ये क्या हो जाएगा 10/3 डिवाइड 10/3। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना होता है 1। ठीक है, 3/10 में 3/10 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, देखते हैं। 625 डिवाइडेड 5/25। अब इसको सॉल्व किस तरह से करते कि डिवाइड के अंदर डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे भी डिवाइड करेंगे, या फिर हम इसको क्या करेंगे 625, ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, उल्टे करेंगे तो मतलब ये डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेंगे, 5/25 इन दोनों से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया, कुछ समझ में आया? हाँ, डिवाइड के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम क्या 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 25 का डिवाइड और देंगे। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा जी 125 बार। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। चलो पहले 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 2 5 दूनी 10, 5 25, 25 पंचे 125, आंसर कितना आ गया 5। ठीक, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का 6वां क्वेश्चन है 25 30 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15, तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का इस 25 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 125। तो आंसर कितना आ जाएगा 125। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि मौखिक भी हो जाते हैं, आपको बस क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या करना है ना। सातवां देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया सबने, क्या है 3 1/7, 4 4/7 प्लस 5 2/7। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो दिख रहा होगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 साइड में करिए। ठीक है, सब जुड़ गए। अब तुम्हारे पास नीचे क्या है, नीचे क्या है समहर है, मतलब हर एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्या भी प्लस हो जाती हैं। तो समहर होता है तो हम उसको हर को क्या लिख दिया 7 लिख दिया। एक जैसा हर है, ऊपर जोड़िए 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो 7/7 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 13। समझ आ गया? कुछ दिख रहा है इसमें? ठीक है, समझ आया? कुछ कितने लोगों को समझ नहीं आया उसे हम फिर से बता देंगे। देखिए क्या हुआ था, पहले हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया जो नंबर है, मतलब होल नंबर है, होल नंबर है बाकी फ्रैक्शन है, तो होल नंबरों को जोड़ा 3 और 4 7 और 5 12, होल नंबर कितना हो गया 12। बाकी फ्रैक्शन रह गया 1/7 4/7 और 3 2/7, 7 7 7 एलसीएम कितना आ गया 7। तो जब ये नीचे एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर वाली जोड़ देते हैं, या फिर जो माइनस होता है तो घटा देते हैं। तो इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 7, और ये प्लस में कितना था 12, 7 में 7 से भाग दिया तो 1 और 1 इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ गया था 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे मौखिक ही हैं, इनको तुम कर सकते हो मौखिक। ठीक, आप देखते हैं उस वाले क्वेश्चन को 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में अलग अलग है, देखिए इसका हर जो है अलग अलग होता है, तो हमें क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। क्या करते हैं, जब हर अलग अलग हो तो उनका एलसीएम लेके उनका हर एक जैसा करेंगे। तो 3
2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आया? 12। ये समझ आ गया? तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे 12 में? 2 से। कितने बार जाएगा? तो 6 का गुणा किस में होगा? ऊपर वाले अंश में गुणा होता है। हर से हम उसके एलसीएम में भाग देते हैं, जितने बार जाता है उसका अंश में गुणा होता है। तो 2 से हमने 12 में भाग दिया तो 6 बार गए, 6 का गुणा इसमें किया तो यहाँ पे कितना गया? 6। फिर क्या है? माइनस। आप किससे भाग देंगे? 3 से। किससे भाग देंगे? 3 से। किसमें? उसके एलसीएम में। कितने बार जाएगा? 4 बार। 3 चौके 12, 4 का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे 4, फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये तुम्हारे सामने आ गया। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 1 माइनस 5 बटे कितना हो गया? 12। 12 का इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 माइनस हो जाएगा। ये पता है क्यों किया इसमें मल्टीप्लाई? क्योंकि इस 1 के नीचे 1 है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। और 1 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो इसलिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो जब 1 होता है तो हम क्या कर देते हैं? इसका इससे गुणा करके इसको माइनस कर देंगे। ठीक है? 12 तो कितना आ गया? 12 में से 5 गया तो 7 बटे 12। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। 4 5 बटे 6 माइनस नहीं डिवाइड 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा। ठीक, कोष्टक को हल कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लेते हैं। 6 चौके 24 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। 29 बटे 6 डिवाइड, इनका एलसीएम कितना आ गया? 6। 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 तिया 6, 3 आ गया। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? बटे 6। इस तरह का डिवाइड में जिसका अंश और अंश एक जैसा होता है, हर एक जैसा है, या फिर हम इससे डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये माइनस तो इधर आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या क्या होती है? पलट जाती है। समझ आ गया? जब हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भाग को उल्टा क्या होता है? गुणा। इस संख्या का उल्टा क्या है? ये दोनों संख्या को पलट दिया। ठीक है, 6 से 6 कट गया तो माइनस का 29 आंसर आ गया। कितना आ गया? माइनस का 29 इसका आंसर आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन रह गए। नीचे आ रहा है क्या? दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, यहीं पे कर देते सॉल्व। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा? बार कोष्टक को, मतलब रेखिक कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना का? -1। 5 में से 4 गया, माइनस का 1 है। माइनस का 1 है और माइनस ये है तो माइनस का माइनस से गुणा होता है तो हो जाता है प्लस है। तो इसका आंसर आ गया 3 + 1। समझ में आ गया? ये इसका आंसर कितना है? माइनस है। माइनस का इस माइनस से गुणा हुआ तो हो गया प्लस है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? बाद में देख लेते हैं। माइनस का 3 और ये कितना है? प्लस का 3 बटे 5। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 बटे 5 प्लस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 3 गया 1। कितना झूठ बोलते हो तुम? माइनस का 1। 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस हो जाएगा। 5 से कम 5 है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 माइनस 5 बटे 5। और 5 में से 3 गया तो कितना आएगा? बताइए। माइनस के 2 बटे 5, ये इसका आंसर कहलाएगा। समझ आया कुछ? प्लस माइनस का ध्यान ही नहीं रखते। जिसका चिन्ह, मतलब जो संख्या माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगता है। इस चीज़ को बहुत बार बार बोलते हो। इसको देख लेते हैं। ठीक, छः में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? सबसे पहले
रेखिक कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये कितना है 3। तो इसका जो पूरा इसका सॉल्व जो आएगा वो कितना आएगा 2। 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? देखिए 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 बचा है किसका, ये चिन्ह को नहीं देखेंगे तो ये बचा 1। इधर पीछे माइनस लगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। तो इस पूरे का जो आंसर आया वो आ गया 2। ठीक है, इधर क्या है, इसके यहाँ पे होता है गुणा, और ये कितना है 2, 7/2। जब ये छोटा कोष्ठक था वो हट जाएगा तो ये वो जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, छोटा कोष्ठक हो जाएगा। बड़ा कोष्ठक क्या हो जाएगा, मझला कोष्ठक हो जाएगा। बाकी देखते हैं, ये क्या है प्लस का 3/2। ये क्या आंसर छोटा हो गया कोष्ठक 4 माइनस 2/3। ये कौन सा कोष्ठक बन गया था, ये समझ में आ गया? अब इस छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्ट गुणा है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, गुणा है ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, या फिर नहीं काटते हैं तो नहीं काटो तो 2 का इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है 3/2 प्लस 14/2। 1/2 समझ आ गया? जिसका हर एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 17/2 क्या हो जाएगा 2। 1/2 पहले हम यहीं से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 17/2। कोष्ठक हट गया, इधर क्या है गुणा 4। ये जब कोष्ठक हट जाएगा तो ये छोटा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक, 2/3, और इधर क्या है छोटा कोष्ठक 1/2। समझ आ गया? इससे इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 है। तो इसका जो आंसर आया वो क्या है 1/2 कोष्ठक 2/3 माइनस 34। इसका इससे गुणा होगा और -2 हो जाएगा। 34 दिया कितना होगा 102। 34 दिया 102। 102 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -100। कितना बचेगा, आगे लिख देते हैं ना, 1/2 गुणा -100। 100 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा -50 आंसर। समझ में आ गया?